प्रणाम करता हूं भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को। बच्चों, आपको बहुत सारा प्यार, बुजुर्ग को राम राम। भाई, सुबह का समय है, हम लोग हंसेंगे, मजाक करेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि इससे ऊर्जा मिलती है, इससे तनाव से लड़ने में मदद मिलती है। इसलिए मुस्कुराना और हंसना तो सबको चाहिए। इधर उधर की बातें भी बनाएंगे और ज्ञान भी अर्जित करेंगे। सुबह अच्छी होती है तो दिन भी अच्छा गुजरता है। गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन हम तो अपने वाले कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे, क्योंकि सामान्यतः कोल्ड ड्रिंक्स बुरा असर भी डाल सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य बहुत सारी चीजों से आजकल डिस्टर्ब होता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो बहुत ठंडा भी करके आप पिएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। नींबू की कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, और नींबू आपके ग्रह को या नेगेटिविटी को कैसे काटता है मैं वो आपको बताऊंगा, जरूर सुन लीजिएगा। नींबू एक ऐसा फल है जिसकी खुशबू नींबू आपके ग्रह को या नेगेटिविटी को कैसे काटता है मैं वो आपको बताऊंगा, जरूर सुन लीजिएगा। नींबू एक ऐसा फल है जिसकी खुशबू ताजगी देती है। नींबू का अनोखा गुण, ये इसकी खट्टी खुशबू खाने से पहले ही आपके मुंह में पानी ला देती है। नींबू के गुण असीम है। 10 ग्राम नींबू के पत्तों का रस, जी हां, नींबू के पत्तों का भी रस बड़े काम का होता है। इसे 10 ग्राम शहद में मिलाकर पीने से पेट के कीड़े मरने लगते हैं। देखिए, यदि आपके चेहरे का यहां से रंग बदलने लगे और कहीं कहीं व्हाइट स्पॉट्स आने लगे, या बच्चे के ऐसे ऐसे व्हाइट स्पॉट्स आने लगे, या अचानक बहुत ज्यादा मीठा खाने लगे, या खाते ही जा रहे शरीर को नहीं लग रहा है, तो हो सकता है आपके पेट में कीड़े हों। तो नींबू के पत्तों का रस शहद में मिला के पीने से पेट के कीड़े मरते हैं और कुछ दिन में मर जाते हैं, और फिर आप हृष्ट-पुष्ट होने लगेंगे। नींबू के बीजों का चूर्ण, यह भी पेट के कीड़ों का विनाश करता है। दूसरी चीज, नींबू के रस में चीनी मिलाकर सेवन करने से हैजे के कारण शरीर में होने वाली जल की कमी दूर होती है। नींबू के रस में मिश्री मिलाकर सेवन करने से पित्त का शमन होता है। चर्म रोगों में नींबू बहुत लाभकारी है। नींबू का रस पानी में डालकर स्नान करने से खाज, खुजली, दाद आदि रोग नहीं होते। कितना महत्वपूर्ण है। मलेरिया के रोगी को काला नमक और काली मिर्च बारीक पीसकर नींबू में भरकर नींबू हल्का सा गर्म कर चूसने को दीजिए, और देखिए बहुत तेजी से इसका बुखार कम होने लगता है। लेकिन चिकित्सा सलाह जरूरी है। ऐसा नहीं कि नींबू खिलाने से ही बुखार कम किए जाएंगे हम। यह इमरजेंसी में लीजिएगा और बहुत फायदा होगा। बाकी फिर डॉक्टर साहब से मिल लीजिएगा। नींबू का और कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, ज्योतिषीय प्रयोग नींबू का क्या है, ये हम जानेंगे। और किसी नींबू नहीं खाना चाहिए, और नींबू कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, यह नियम जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, मन के अनुकूल इस दिन रहने वाला है। मिठाई भी मिलेगी आपको, बढ़िया बढ़िया भोजन, फल आदि प्राप्त होंगे। व्यापारियों के लिए भी ये दिन अच्छा है। एक सावधानी जरूरी है, बहन से बिल्कुल मत झगड़िए। और उपाय क्या करना है, भस्त्रिका कीजिए, मस्त रहिए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, अच्छी विचारधारा के व्यक्तियों का समर्थन आपको मिलेगा। नई ऊर्जा, नई चेतना से आप भरपूर रहेंगे। एक सावधानी आवश्यक है, किसी से इस दिन झगड़िएगा नहीं, खासतौर से जीवन साथी से बिल्कुल मत झगड़िएगा। उपाय क्या करना है, कपूर अपने पास रखिए, 2-1 बार सूंघ भी लीजिएगा, बड़ा लाभ महसूस करेंगे, दिन अच्छा गुजरेगा। मिथुन राशि, आज कल्पना की दुनिया में खोए रहेंगे, मन स्थिर नहीं रहेगा, विचारों में क्रोध आदि समस्या आ सकती है, कुछ गलत भी सोच सकते हैं आप। एक सावधानी जरूरी है इस दिन, आचरण की पारदर्शिता पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, ओम का उच्चारण करें, गहरा उच्चारण अभी बैठ के कीजिए 5 बार, मन एकदम शांत हो जाएगा, दिन अच्छा बीतेगा। कर्क राशि, आपका मन अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त होगा, परिवारजनों से आपका विरोध हो सकता है। एक सावधानी, इस दिन परिवार में हस्तक्षेप मत कीजिएगा, सलाह मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है, दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। नींबू से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी आपके बहुत काम आएगी, आपके बच्चों के खासतौर से बहुत काम आएगी।
नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है और ये बड़ा स्फूर्तिदायक होता है और रोगों का निवारण करने वाला फल है। इसके रस में 5% साइट्रिक अम्ल होता है, जिसका pH 2 से pH 3 तक इसकी वैल्यू होती है। नींबू में पोटेशियम होता है, आयरन होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तांबा होता है, फास्फोरस होता है और क्लोरीन तत्व होते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन भी इसके अंदर होता है, कार्बोज भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यदि विटामिन की बात करें तो नींबू में ए, बी और सी विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। नींबू से तेल, पैक्टिन, साइट्रिक अम्ल, रस, स्क्वैश, एसेंस, ये सब बनाया जाता है। ये हमें स्वास्थ्य और स्वाद दोनों देता है और यही कारण है इसके अंदर कि जो तांबे की और लोहे की जो उपस्थिति होती है नींबू के अंदर, इसीलिए ये हमारी नकारात्मकता को दूर करता है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में यदि हम हैं तो ये उसे खत्म करता है। अब कैसे खत्म करता है यह मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाथ। सिंह राशि, काम को पूरा करने में बहुत मेहनत इस दिन करनी पड़ेगी और कर लीजिएगा, उससे लाभ होगा, सफलता भी मिलने वाला दिन है ये। सावधानी क्या रखनी है, बहुत स्वाभिमानी मत बनने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो निंदा होगी। उपाय क्या करना है, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, प्रणाम कीजिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, नए व्यापार की शुरुआत इस दिन नहीं करें तो अच्छा रहेगा। गले संबंधी रोग, बीमारियां, परेशानियां हो सकती हैं, एक सावधानी रखिएगा। अपना काम चुपचाप करते रहिए। उपाय क्या करेंगे, गंगणपताय नमः का जप कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। तुला राशि, रुका हुआ धन मिल सकता है, रुके हुए काम बन सकते हैं। इस दिन कार्य बिना विघ्न के पूरे होने का वक्त है, इसलिए इस दिन को बहुत अच्छे से गुजारिएगा। सावधानी क्या रखनी है, साथ के लोगों की ज्यादा गलतियां वगैरह मत निकालिएगा, किसी की निंदा मत कीजिएगा, तंज मत कसिएगा, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा के लिए खतरा हो जाएगा। उपाय क्या करना है, इष्ट को इत्र भेंट कीजिए, स्वयं भी लगाइए, फिर काम पर चलिए। मन शांत रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य को लेकर दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, दौड़ भाग बहुत रहेगी, एक सावधानी आवश्यक है। एकाग्रता भंग इस दिन नहीं होने दीजिएगा। उपाय क्या करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए और हां, इस दिन वाहन ना चलाए तो अच्छा है, चलाए तो बहुत ध्यान से। नींबू के बारे में कुछ और सटीक जानकारियां जो आपके बहुत काम आएंगी, आपके परिवार के बहुत काम आएंगी। ब्लड प्रेशर के जो रोगी होते हैं उन्हें दिन में 2-3 बार नींबू का रस पानी में घोलकर पीना चाहिए, इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर में राहत मिलती है। 10 ग्राम नींबू का रस ले लीजिए, 10 बूंदे ग्लिसरीन और 10 बूंदे गुलाब जल, इन तीनों को मिला लीजिए। ये एक ऐसा लोशन तैयार हो जाएगा जिसको आप सुबह सुबह स्नान के बाद और या फिर रात में सोने के पहले अगर चेहरे पे ऐसे मलेंगे, खासतौर से जिनके चेहरे की त्वचा बहुत खुश्क रहती है, वो ऐसे मलेंगे तो चेहरा रेशम की तरह कोमल हो जाएगा। नींबू का रस निकाल लीजिए, उसमें फिर पिसा हुआ आंवला मिला दीजिए, यानी आंवला पाउडर, और उससे नहाइए। नहाने से पहले बालों में इसे खूब अच्छे से मल लीजिए और उसके बाद नहाइए। यदि आपको नजला बहुत रहता है और नजले की वजह से बाल सफेद हो रहे हैं तो उन्हें चाहे तो रुक जाएंगे, और इससे बाल मजबूत भी होते हैं और झड़ना भी रुकते हैं। बिल्कुल रुक जाएंगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कब जरूर हो जाएंगे। नींबू के रस में बराबर मात्रा में गुलाब जल मिलाकर चेहरे पे लगाने से बहुत रौनक आती है। बस चेहरे पे लगाइए, जब ये सूख जाए आधे घंटे में तो ताजे पानी से धो लीजिए, चेहरा साफ होने लगेगा, छोटे छोटे दाने एकदम साफ होते चले जाएंगे और आपको ऊर्जा भी महसूस होगी। 10-15 दिनों तक करके देखिए, आपके चेहरे में फर्क महसूस होगा और ये बाकी लोग बताएंगे आपको। एक काम और कर सकते हैं, चुटकी भर हींग नींबू में मिला लीजिए और फिर चूसिए, दिमाग बेहतर होना शुरू होता है। ये मुझे वैद्य महाराज ने बताया था, जो संत थे, वो तो ये तक कहते थे इससे मिर्गी का रोग दूर हो जाता है, लेकिन यह तो तय है कि इससे दिमाग मजबूत होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में देती है, ब्रेन शार्प होता है,
इसलिए हो सकता है फिट्स आने बंद हो जाए। जोड़ों के दर्द में नींबू के रस को दर्द वाले स्थान पर मलने से दर्द और स्वेलिंग कम हो जाती है, समाप्त भी हो जाती है। नींबू के बीज बड़े काम के होते हैं। नींबू के बीजों को सुखा लीजिए और फिर महीन सा उसको पीस लीजिए और नाभि पर रखकर उसमें ठंडा ठंडा पानी कुछ बूंद डालते रहिए। बस ये ऐसे डालिएगा कि पानी जब बहे तो उसमें बीज ना बह जाए, बीज वहीं रहे, ठीक, और पानी डालते रहिए। ब्लैडर में यदि कोई परेशानी होगी जिससे पेशाब रुक जाता है, ये उस वक्त में बहुत मदद, फर्स्ट एड है ना, बहुत मदद करेगा और आपका यूरिन रिलीज हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर डॉक्टर साहब के पास भाग जाइएगा। एक नींबू, थोड़ा सा नमक, फिर उसको गर्म पानी में मिलाकर सुबह सुबह पीजिए। शरीर चुस्त दुरुस्त होता है, फैट कम होता है। लेकिन नींबू के इसके अलावा भी फायदे हैं। ये आपके बुरे ग्रहों के और नकारात्मकता को खत्म करता है, प्रभावों को खत्म करता है। और नींबू का उपयोग करना कैसे है, कितना लिमिट में करना है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, मित्रों का सहयोग रहेगा, यात्रा से आर्थिक लाभ की स्थिति बनी हुई है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, उपहास मत उड़ाइएगा किसी का, खासतौर से जो गरीब है या गरीबी से जूझ रहा है उसका उपहास मत उड़ाइएगा, आपके लिए घातक सिद्ध होगा। उपाय क्या करना है, पपीते का सेवन कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, कार्यस्थल पर सिद्धता मिलेगी, श्रेष्ठता मिलेगी, प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी। एक सावधानी जरूर बरतनी है, अपने हितों का त्याग करने में बहुत संकोच ना करें, खासतौर से परिवार के लिए। आपको इसका आगे बहुत लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है, नीले वस्त्र जिन अवश्य पहने, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, सरकार से संबंधित कार्यों में कुछ विघ्न आ सकता है, मन में थोड़ा संशय रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, इस दिन आलस से हावी मत होने दीजिएगा, नहीं तो कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। मन को आप कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि काम कोई ना कोई जरूर बनेगा। उपाय क्या करना है, अभी बैठिए, अनुलोम विलोम कीजिए और चींटियों को आटा देते हुए अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु अच्छा करेंगे। मीन राशि, अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर, जिनके बारे में सोचा भी नहीं वो खर्च आ सकता है और इस दिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मन में थोड़ी निराशा के भाव भी आएंगे, काम करते रहिएगा, आज के दिन की गई मेहनत का परिणाम आगे बहुत अच्छा मिलेगा। एक सावधानी लेकिन बहुत जरूरी है, इस दिन जोखिम भरा काम मत कीजिएगा, खासतौर से इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, नतीजे शायद अच्छे ना मिले उसके। उपाय क्या करना है, अभी प्राणायाम कीजिए, पूरा कुंभक, सांस छोड़ते हुए रेचन 15 मिनट कर लीजिए अगर मौका मिल जाए, नहीं तो 5 ही मिनट सही, और अपने काम पर जुटिए तो अच्छा करेंगे। और अब वक्त आ गया है, हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है और उन्हें हम विश करेंगे। कैसे, विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल जरा ध्यान से सुने, क्योंकि ये 12 महीने बहुत संभल के चलने वाले हैं। अनेक काम रुक सकते हैं या लास्ट मोमेंट पर बिगड़ जाएंगे। उपाय है, चिंता नहीं करिए, लेकिन सुन लीजिए। रिश्तों में दरार आएगी, जहां काम करते हैं वहां मन उछटेगा, ये करें वो करें, ये भी करने वो भी करने, ऐसा करके भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। इस वर्ष का नवंबर और 2016 का मई और जुलाई ये अच्छा नहीं है, इसका खास ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, बहुत सिंपल है, अभी अपनी माताजी से, अपनी माताजी से या मां समान किसी भी महिला से थोड़ा सी चांदी ले लीजिए, थोड़ा सी चावल ले लीजिए, उसे एक पोटली, एक डिबिया में बांध लीजिए, रख लीजिए और उसे अपने पास रखा करें। फिर जोश भरिए और काम कीजिए, परिवर्तन होगा। हो सकता है प्रारंभ में बड़े नकारात्मक परिणाम दे, कोई बात नहीं, स्वीकारिए इस नकारात्मक परिणामों को और प्रभु के सानिध्य में रहते हुए ये उपाय कर लीजिए, चीजें आगे बेहतर होंगी। अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर उसके बाद ढेर सारी बात। स्वागत है ब्रेक के बाद।
चलिए अब बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू, और हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसका उत्तर आपका उत्तर भी हो सकता है। और यदि कोई खास परेशानी हो तो लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा। बाकी तो प्रभु आपकी मदद सहायता जरूर करेंगे, मैं ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूं। ओम। प्रिया जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम प्रिया जी। राम राम गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है जी। उनकी बर्थ डिटेल्स है 6 मार्च 1981 जी। टाइम है 11:20 रात के PM जी। न्यू दिल्ली जी। हाँ जी गुरु जी, उनकी ना पिछले 8-10 महीने से मतलब काफी फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम चल रहा है, और उसके बाद उन्हें अभी जो जॉब मिला है हाफ सैलरी है पहले से, और वो भी पुणे में, और अभी उनको US की अपॉर्चुनिटी एक मिल रही है, बट समझ नहीं आ रही कि वहाँ ज्वाइन करें, वहाँ जाएं कि नहीं जाएं। वो आपसे पूछना था कि वो ठीक रहेगा वहाँ जाना। देखिए 16 महीने अभी टफ है, जाने दीजिए, बहुत लंबा फायदा नहीं होगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, लेकिन यहां की स्थिति से बेहतर हो जाएगी। अभी 3 बार चेंजेस होने हैं दिसंबर 2016 तक, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये होगा ही होगा, चाहे यहां रहे या US, वहां थोड़ा पैसा बेहतर मिलेगा। और चुपचाप 2017 का इंतजार करें। चीजों को बेहतर करने के लिए क्या कीजिएगा, एक तो उनको बोलिए शिव जी की उपासना वह अवश्य किया करें, और हर शनिवार किसी बीमार व्यक्ति को दवा दे दिया करें। अगर US चले भी जाएं तो वो जो धन भेजा करें, उस धन के एक हिस्से से आप शनिवार को किसी गरीब और बीमार व्यक्ति को दवा जरूर दिया करें। सब ठीक हो जाएगा। अब ये उपाय करना शुरू करिए, महीने 2 महीने में चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। और अब गुरु मंत्र। देखिए, गुरु मंत्र में जो सबसे पहली बात मुझे आपको बतानी है वो ये बतानी है कि अधिक नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। 2 तक ठीक है, कुछ लोग उन्हें नींबू बड़ा सूट करता है, टेस्टी भी लगता है, 5-5, 6-6, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि यह आपका पेट फिर कमजोर करने लगेगा। यदि आपके ऑलरेडी एसिडिटी रहती है और गला बहुत जल्दी पकड़ती है एसिडिटी, तो नींबू आपको सूट नहीं करेगा। और यदि आपको ठंड और गले की प्रॉब्लम रहती है तो गुनगुने पानी में ही नींबू आपको सूट करेगा। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से खराब प्रभावों को नींबू आपसे दूर करता है, लेकिन उससे पहले दांत दर्द की एक बात बताऊं। दांत दर्द होने पर नींबू को 4 टुकड़ों में काट लीजिए। हाँ, आप कहेंगे जब दांत दर्द होता है तो नींबू कटता है कहीं? अरे कोशिश कीजिए, नहीं तो किसी और से कटवा लीजिए। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालिए, कोई भी नमक, और उसके बाद एक एक टुकड़ों को गर्म कर लीजिए, तवे पर रख के हल्का सा, या ऐसे गैस पे तेजी तेजी से इस तरीके से चलाकर गर्म कर लीजिए। फिर एक एक टुकड़ा दांत जहां दर्द हो रहा है या नीचे ऊपर के दांतों में या पीछे है तो दाढ़ में दबाकर हल्के हल्के दबाइए, टीस उठेगी, यूं करके दबाते रहिए, धीरे धीरे दबाते रहिए, और वह रस चूसते जाइए। धीरे धीरे आपको दर्द में राहत महसूस होने लगेगी। कुछ लोगों के मसूड़े फूल जाते हैं और उसमें फिर दर्द होता है, कभी कभी रक्त भी निकलता है, तो ऐसे तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना ही है। लेकिन कहीं ऐसी जगह पर आप हैं कि एकदम डॉक्टर पर नहीं जा सकते, तो क्या करें, नींबू को पानी में निचोड़कर हल्का सा गुनगुना करके कुल्ला करिए, उसको पीना नहीं। नींबू को गर्म करके नहीं पीना है, गुनगुने या गर्म पानी में नींबू को डालना है, जैसे शहद को करते हैं। आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अब मैं आपको यह बताऊं कि यह नकारात्मकता को कैसे खत्म करता है। देखिए, यदि आपको नींद नहीं आती है, अजीबोगरीब स्वप्न आते हैं, आप डरते हैं, या फिर आपका शनि खराब चल रहा है, या जिन लोगों का केतु लग्न को प्रभावित करता है, या जिन लोगों का केतु चंद्रमा के साथ है, उनको ये उपाय बहुत सूट करता है। क्या उपाय? पूरे शरीर पर ध्यान में बैठ जाइए, पहले तो आप बाथरूम में ध्यान में बैठ जाइए, फिर पूरे शरीर पर नींबू को ऐसे 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 करके घुमाइए। बस प्रभु का नाम जपते रहिएगा और नींबू को घुमाते रहिएगा, ऐसे ऐसे करके पूरे शरीर पर अच्छे से घूमे, और उसके बाद पैर से नींबू को दबाकर फोड़ दीजिए और नाली में प्रवाहित कर दीजिए या डस्टबिन में डाल दीजिए। आप देखना, नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा जिसकी वजह से आपको अचानक डर लगने लगा है, या टेंशन होने लगी है, या हिम्मत हारने लगे हैं, या आलस्य बढ़ने लगा है, वह दूर होनी शुरू हो जाएगी। जी हां, इतने काम का है नींबू, है ना हमारा जीवो गरीब ज्योतिष, लेकिन काम बहुत करता है।
जो लोग खुद मेहनत करते हैं उपाय करने के लिए, उनको उपाय बहुत सूट करता है। नहीं तो ज्यादातर लोग सुन के काम नहीं करते। मेहनत कीजिए, प्रभु जरूर आपकी सुनेंगे। और कल मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। बहुत सारी मेल्स आई हैं, इसलिए मुझे बताना बहुत जरूरी है। यह गणपति जी का प्रिय फल है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। यह कुछ ग्रहों की अचूक काट है, इसके बारे में भी कल चर्चा करेंगे। और ये पेट, शुगर, इन सबको तो ठीक रखता ही है, इसके बारे में भी कल चर्चा जरूर करेंगे। और आज क्या करेंगे? आप नींबू की महक से ताजगी महसूस कीजिए और प्रभु का नाम लेते हुए काम पर जुटिए। खुश रहना, खूब खुश रखना, दुनिया को खुश रखना, अच्छे अच्छे काम करना, अच्छी अच्छी बातें सोचना। चलो, राम राम, नमस्कार।